तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा एक टॉपिक के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो हर एक विद्यार्थी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखिए उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश, लाइट। ठीक, लाइट। प्रकाश नाम सुनकर हमारे मन में सवाल आता है, प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे हमें कोई वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। यदि प्रकाश न रहे, हम अपनी आंखों को जो है खोले, तो हमें वस्तु जो है नहीं दिखाई देगी। और यदि हम अपनी आंखों को खोलते हैं और सामने जो प्रकाश नहीं रहता है, तो हमें तब भी वस्तु क्या होती है, नहीं दिखाई देती। यानी कि हमें वस्तु को देखने के लिए नेत्र को खुला रखना होगा, और जो क्या है, प्रकाश है, उसको वहाँ पर उपस्थित होना, तभी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। नहीं तो जो है वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। यदि अंधेरा है, रात है मान लीजिए, तो आप रात को जो है अपनी आंखों को खोलिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जब तक कि सामने आपके जो है प्रकाश न आ जाए। ठीक, जब तक आपके सामने प्रकाश न आए तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो देखिए प्रकाश जो है एक प्रकार की एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को हमारी आँखों को हमारी आँखों को संवेदित करता है, संवेदित करता है। हमारी आँखों को संवेदित करने का अर्थ है कि हमारे आँखों पर जो है प्रभाव डालता है। ठीक, और उससे जो है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। ठीक, प्रकाश की। और जो प्रकाश के गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। ठीक, प्रकाश जो है एक सरल रेखा में चलता है, एक सरल रेखा में चलता है। ठीक, और तो आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, और अब देखिए इसमें एक आता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं अब क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो खुद जो है प्रकाश का सर्जन करती हैं, अर्थात प्रकाश जो अपने आप से उत्पन्न करती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपने खुद से जो है प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। जैसे सूर्य हो जाता है, तारे हो जाते हैं, वैद्युत बल्ब हो जाते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं स्वयं क्या करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक, जैसे में हो जाएगा सूर्य, तारे, वैद्युत बल्ब। ठीक, और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी, अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं प्रकाश
प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक, इसके अंतर्गत मेज कुछ भी आ सकता है, कुर्सी, कपड़ा, ठीक, इत्यादि सब चीजें आ जाएंगी जो अपने से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखिए तो हम देखेंगे अब प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या चमकदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, अब देखिए हम लोग, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से या चमकदार सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में जो है लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई चिकनी सतह है, प्रकाश आता है और इस चिकनी सतह से टकरा कर ये इस साइड से निकल जाता है, यहाँ पर ये होता है अभिलंब। ठीक, इसका नाम है अभिलंब। क्या इसको बोलेंगे? अभिलंब। ठीक, और इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इस किरण को जो जब टकरा कर लौट जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। और इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। ठीक, और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? जहां पर किरण आती है और टकराती है। ठीक, बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये 1 2 3 4 5 बिंदु जो हैं, इनको आपको भली भांति आना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी देखिए आप इसको अभिलंब बोलते हैं। इस जो परावर्तक तल से 90 अंश की जो काल्पनिक रेखा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक, अभिलंब बोलते हैं। और जो किरण आती है इधर परावर्तक तल से टकराती है और टकरा कर निकल जाती है इधर। ठीक, इसका नामकरण भी कर सकते हैं A B C, इसको मान लीजिए D कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आती है, ये भी किरण आती है, इस परावर्तक तल से टकराती है यहाँ पर, फिर यहाँ से जो है निकल जाती है। ठीक, टकराने के पश्चात। और तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण आती है और जो टकरा कर
चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और इस तल को जो बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक। और एक और बात है, जो इसका ये एंगल होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन आपतन कोण। ठीक। और जो है इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन परावर्तन कोण। अब देखिए, परावर्तन कोण क्यों बोलते हैं इसको, आपतन कोण क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस आपतित किरण के द्वारा ये कोण बन रहा है ना, इस आपतित किरण के द्वारा यही कोण बन रहा है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और इस जो परावर्तन कोण होता है ये परावर्तित किरण द्वारा बनता है। यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण द्वारा बन रहा है, तो इसलिए इसको कैपिटल स्मॉल आर से जो है प्रदर्शित करते हैं और इसको स्मॉल आई से ठीक प्रदर्शित करते हैं। और एक और बात लगे यहाँ समझ लीजिए कि ये जो आई का मान होता है, आई का मान और ये जो आर का मान होता है बराबर होता है। आई बराबर जो होता है आर। ठीक। इसका मतलब ये है कि जिस एंगल पर आप मान लीजिए कि कोई चिकनी सतह है और यहाँ से आप टार्च बार रहे हैं, ठीक, टार्च को जला रहे हैं, तो यहाँ से ये टकराने के बाद इधर निकल जाएगा। तो जिस एंगल से आप इस पे टॉर्च करेंगे, अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये फिर इधर से इस तरह निकल जाएगा। जितने एंगल पर इसको करेंगे उसी एंगल पर जो है ये परावर्तित होकर किरण जाएगी। ठीक। इसका जो है प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। जैसे आप एक शीशा ले सकते हैं, शीशा, उस पर जो है किरण को पहले लाइट को जो है एकदम सीधा बार जलाएं। जब सीधा जलाएंगे आप ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्रकाश किधर जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप इस तरह ले लिए, चिकनी सतह कोई मान लीजिए है, इधर कलई किया हुआ है, आप शीशा ही मान लीजिए, शीशा ले लीजिए, इसको आप जब एकदम सीध में मारेंगे जलाएंगे वही, तो जब जलाएंगे तो इसको अगर तो सीधा उसका जो जाएगा टकराने के बाद वापस से सेम एकदम सेम डायरेक्शन में आएगा। लेकिन जब आप वहीं पर एंगल जो इसका है हल्का सा तिरछा करेंगे तो जिस एंगल से आप इस पर टार्च करेंगे तो उसी एंगल पे टकराने के बाद वापस जाएगा। ठीक। क्योंकि हम लोग एक क्रियाकलाप कर चुके हैं, क्योंकि जब हम कभी बैठे रहते थे तो हाथ में कुछ लिए रहते थे, चिकना प्लेट हो जो भी हो, उसको करते थे तो किसी के फेस पर आता था। जब किरण का डायरेक्शन करते थे जिस साइड से तो उस साइड से करते थे तो उधर जाता था ना। तो सेम प्रोसेस वही है कि जब प्रकाश जो है आता है इधर चिकनी सतह होने के बावजूद, वहाँ पर आने के बाद टकरा कर जब जाता है इधर तो सेम एंगल पर जाता है, सेम कोण पर जाता है। और इस प्रकाश के परावर्तन के दो रूल होते हैं, उसको हम अभी बता दे रहे हैं। जो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो आपतित किरण है आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस में। तो क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए इसके जो नियम है बता दे रहे हैं, इस फिगर को नहीं मिटाएंगे। इसके दोनों रूल जो हैं, इसके दोनों रूल है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम के दो नियम है। नियम नंबर 1, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए कि जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। और जो इसका सेकेंड रूल है वो क्या कहता है, जो इसका दूसरा रूल है,
आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा क्या रूल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो कर सकते हैं आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर, इसको व्यक्त करते हैं कोण आई और कोण आर, ठीक ना। इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो आई का मान है और आर का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको यह प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आया है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रकाश के अपवर्तन के रूल पढ़ेंगे, ठीक।